जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमें हमारा बचपन आज फिर याद आया। याद आए वो दिन जब दादी पकड़ के ले जाती थी मंदिर में। याद आया कि जब पिताजी ले जाते थे स्काउट के कैंप में। याद आया कि जब परिवार के लोग हमें समर कैंप में भेजा करते थे। और समर कैंप आज की तरह नहीं होते थे। तब समर कैंप मंदिर में कोई हनुमान चालीसा का पाठ, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंदिरों में ही कुछ सीखने को मिलता था, जहाँ घर के बुजुर्ग और बड़ी औरतें हमें सिखाती थी। आज 11 जून को ये मौका मिला दोबारा श्री कृष्ण कृपा सेवाधाम सेक्टर 9 करनाल में परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गुरुदेव के सानिध्य में उनके आदेशानुसार जियो गीता बाल संस्कार शिविर का आयोजन 11 से लेकर 15 जून तक करनाल में, क्या पूरे भारत में ही हो रहा है, पर यहाँ का दायित्व मिला अपने परिवार को ही, जिसमें डॉक्टर पूनम विरमानी, श्रीमती नेहा विरमानी जो हमारे भाभी हैं, उनके साथ बैठकर पूरी कृष्ण कृपा संकीर्तन मंडल, कृष्ण कृपा सेवा मंच और पूरी टीम का सहयोग उसमें रहा। और पिछले एक हफ्ते से पूरी योजनाएं हमारी बन रही थी, हमारे साथ मीटिंग्स भी हो रही थी। उसका जो आउटपुट मिला आज, उससे सिद्ध हुआ कि जब आप कुछ निश्चय करते हैं तो भगवान उस निश्चय को पूरा करने के लिए ठाकुर जी के रूप में कहें, महाराज जी के रूप में कहें, बच्चों के रूप में कहें या अपने सहयोगी लोगों के कारण से कहें, वो सहयोग आज मिला। और उसमें सबसे पहला जो काम था रजिस्ट्रेशन का था। बच्चों ने फॉर्म भरे और फॉर्म भर के काउंटर पे इतना रश था कि जो हमारे काउंटर पे फॉर्म लेने वाले लोग थे, जितनी उनको उम्मीद थी उससे ज्यादा फॉर्म आए हमारे पास। और वहाँ पे अमित बत्रा जी, बहन नीलम अरोड़ा जी, प्रवीण छाबड़ा जी, मीता चावला जी, गीता बहल, अंजू अरोड़ा जी, मोनिका बाली जी, नीलम शर्मा जी और भी अनेकों लोग वहाँ थे जिन्होंने फॉर्म भरवाने में हमारी मदद की, आई कार्ड देने में मदद की। उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू करना था, सौभाग्य विष्णु जी शास्त्री जो आजकल धाम पर ही अपनी सेवाएं देते हैं, उनके माध्यम से सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और गुरु वंदना के श्लोक, उनका महत्व और जीवन के कुछ सूत्र उनके द्वारा दिए गए। उनके तुरंत बाद मौका दिया गया मुझे। मैं डॉक्टर मनोज विरमानी आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, योग और व्यायाम कराने का, क्योंकि मुझे लगातार 10 साल स्वामी रामदेव जी के साथ पूरे हरियाणा में योग कराने का सानिध्य मिला था, तो आज भी ये मौका पाने के लिए दिया गया था। बच्चों को कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराई, वो एक्सरसाइज कराई जो बचपन में हम किया करते थे। उनका हाथ खुले, उनकी टांगें खुले, क्योंकि बच्चे आजकल एसी के बिना काम ही नहीं करते। उस सारे में से बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी बढ़े, मतलब ऐसा सब हमने किया। उसी को करते हुए मीनाक्षी विरमानी जी और ईशा सदाना जी ने बच्चों से प्रश्नोत्तरी का सेशन चलाया, जिसमें गीता जी से कुछ प्रश्न थे, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और आज के समसामयिक विषयों पर भी कुछ क्वेश्चन थे। उस दौरान हमने एक गेम खेली, शांति सम्राट। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो ग्रुप गेम थी। हमने एक बच्चे को बीच में बिठाना था, उसके साथ सारे बच्चे आसपास बैठे थे। उस बच्चे को शांत रहना था, हंसना नहीं था, कुछ रिएक्शन नहीं देना था, पर बाकी बच्चे उसको छेड़ रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे। सब तरह की एक्टिविटी उन्होंने की। जो अपने मन को शांत कर लेगा वो समाज को जीत लेगा, इसे उसको कहा शांति सम्राट। तो ऐसी गेम खिलाई सिमरन मुंजाल जी ने और सिमरन ग्रोवर जी ने। उसके बाद श्लोकों का पाठ हुआ, जिसमें पहला अध्याय गीता जी का 9वां अध्याय और 18वें अध्याय का 78वां श्लोक नेहा विरमानी जी ने करवाया। मानसिक गेम जो है वो डॉक्टर पूनम विरमानी ने और पुष्पा दुआ बहन जी ने भी कराई। इस तरह की गेम से क्या होता है कि मेंटल लेवल तो बढ़ता ही है, साथ साथ समाज में एक सामंजस्य बनाने का भी भाव वहाँ बनता है। अच्छी आदतें और संकल्प, ये श्रीमती शैल गुलाटी जी ने कराया। फिर हमारे सत्संग मंडल के जो एक, हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े भाई और सत्संग मंडल की जान श्री श्याम अरोड़ा जी ने बच्चों को हे योगेश्वर, जो महाराज जी की लिखी हुई प्रार्थना है, जो अपना तो भला करती है पर देश का भला भी करने की हमें प्रेरणा देती है। और साथ में संजय विदाजी ने भी वहाँ पे कुछ गेम कराई और कुछ गीत कराया। उसके साथ डांस था भजनों के साथ, वो कराया शहना विदानी बहन जी ने, और बच्चों ने खूब आनंद लिया। जो भोजन प्रसाद लेने से पहले के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण हुआ। फिर हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये प्रार्थना मधु बत्रा जी ने और प्रीति बहन जी ने कराई। और जो प्रसाद का वितरण था उसमें अनिल बिदानी जी, सुनील विरमानी जी, देवेंद्र बत्रा जी, सब ये काम
उन्होंने किया। आज मुझे जो सुनते हुए देख पा रहे हैं, जो बच्चों की एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, इसको हमारे आयुर्वेद गुरु की टीम के जो वीडियो एडिटर हैं विशाल सैनी जी, ये सब उन्हीं का ये प्रयास था, उनका ये आइडिया था कि मुझे ये सब रिकॉर्डिंग करनी है और गुरु जी को भी एक बार प्रेजेंट इसको करना है। तो इसके लिए हमने जो भी एक्टिविटी की उसको रिकॉर्ड कर पाए, उसके लिए विशाल जी का हार्दिक आभार करते हुए, यदि एक न्यूज एंकर की तरह मैं बात करूं तो मैं डॉक्टर मनोज विमानी अपने सहयोगी विशाल सैनी के साथ श्री कृष्ण कृपा धाम सेक्टर 9 से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।